Hello everyone. So student, today we will discuss one more topic, comprehensive GLRA book reading with explanation part थर्ड. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इसके पहले मैं 2 पार्ट जो है GLRA बुक का फंडामेंटल पोर्शन का एक्सप्लेन कर चुका था. वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है. तो आज का जो सेशन है इसमें मैं थर्ड पार्ट आपको डिस्कस करूँगा, जिसमें हमारा आज फंडामेंटल पोर्शन कवर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पोर्शन होगा वो रूरल सोशियोलॉजी का है, क्योंकि सेकंड पोर्शन GLRA बुक का रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है. तो आज वाले में जैसे साइबर एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, हम लोग देखते हैं कि साइबर एक्सटेंशन क्या है, इसका रोल क्या है बेसिकली हमारे एक्सटेंशन में. तो बेसिकली साइबर एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, ई एक्सटेंशन बोला जाता है. ई एक्सटेंशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी ऑनलाइन मैसेज के एलिमेंट हैं ट्रांसफ़र करने के, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं. चाहे वो आपका ईमेल हो गया, चाहे आपका वो इंटरनेट हो गया, चाहे आपका वो कंप्यूटर हो गया, चाहे वो मल्टीमीडिया हो गया. तो इन सबको मिला के जो आपका वो साइबर एक्सटेंशन बोला जाता है. बेसिकली साइबर एक्सटेंशन को ई एक्सटेंशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन होते हैं उससे कनेक्टेड होता है. जैसे अब आपका चाहे व्हाट्सएप आप मैसेज करते हैं, या ईमेल करते हैं, या इंटरनेट यूज करते हैं, या फेसबुक यूज करते हैं, या जो भी ऑनलाइन सर्विसेज से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, खुद को अवेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, साइबर एक्सटेंशन है. साइबर एक्सटेंशन जो बेसिकली क्या है कि जो प्रॉब्लम आती थी फेस टू फेस इंटरेक्शन करने में, क्योंकि बहुत समय लग जाता था उसमें, और कास्ट भी ज़्यादा आती थी, और टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है फार्मर तक पहुंच नहीं पाती थी. इसलिए साइबर एक्सटेंशन को लेके आया गया. और साइबर एक्सटेंशन बेसिकली कि जैसे जो भी है ये आपको फार्मर को टाइमली क्या है कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देती है. इन्फॉर्मेशन एक कंट्रोल वे में होती है, जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं. और क्या है कि फार्मर को जो भी है एक टाइमली लोकल इन्फॉर्मेशन में, लोकल लैंग्वेज भी इसको आप अवेलेबल करा सकते हैं. लोकल अवेलेबल में अभी एक्सपर्ट सिस्टम को अवेलेबल करा सकते हैं. तो इन सबको ध्यान में रख के जो है ये आपका साइबर एक्सटेंशन आया. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि साइबर एक्सटेंशन आल्सो नोन एज ई एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन इंक्लूड. तो बेसिकली ये है क्या है कि डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है कि साइबर एक्सटेंशन में बी डिफाइंड एज एक्सटेंशन ओवर द साइबर स्पेस द इमेजिनरी स्पेस क्रिएटेड बाय द इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क. तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कुछ जो इसके ICT प्रोजेक्ट चले थे उसको ऑलरेडी मैंने PDF अपलोड कर रखा है, और मैं अपलोड कर दूंगा आज भी आपके टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा. साइबर एक्सटेंशन का मेजर यही यूज है. नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होती है. तो टेक्नोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है, जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं नॉलेज का तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं. जैसे क्या है कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं नॉलेज का, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलेंगे. इसमें भी 2 टाइप के होते हैं. जैसे एक मटेरियल होता है, एक आपका नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है. मटेरियल में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके एग्रोकेमिकल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, सीड मटेरियल्स हो गए, या मेडिसिन एक्सेट्रा, या आपके किस में आते हैं, मटेरियल टेक्नोलॉजी में आते हैं. नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या है कि जब आप नॉलेज का मैनेजमेंट स्किल का और प्रोसेस का प्रोडक्शन इन्हेंस करने में यूज करते हैं, तो वो आपका क्या होता है कि नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है. ये डिफरेंस है आपका मटेरियल और नॉन मटेरियल टेक्नोलॉजी में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपके GLRA बुक में मेंशन है. तो बेसिकली असेसमेंट क्या होता है और रिफाइनमेंट क्या होता है. तो असेसमेंट ये होता है कि जो भी आपने टेक्नोलॉजी को फार्मर को रिकमेंड किया, फार्मर उससे कितना बेनिफिट ले रहा है, कितना उसको कांस्टेंट आ रही है उसको अडॉप्ट करने में, या क्या उसका टेक्नोलॉजी से फार्मर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या चेंज आया. इसी के लिए हम असेसमेंट करते हैं. व्हाट हैज बीन रिजल्ट, यही बेसिकली देख लें असेसमेंट में कि रिजल्ट क्या है. और रिफाइनमेंट में क्या है कि और चीज़ें क्या उसमें ऐड करनी है, क्या कमियां रहेंगी, वो हम ऐड करके टेक्नोलॉजी को फिर फार्मर को सजेस्ट कर देते हैं. तो ये आपका असेसमेंट और रिफाइनमेंट सिंपल से टर्म है.
नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आते। तो इन्वायरमेंट जो आपका वाटर इंक्लूड करता है, लैंड को इंक्लूड करके इन्वायरमेंट बनता है। क्लाइमेट चेंज क्या है कि एडवर्स चेंज होता है टेम्परेचर में, प्रिसिपिटेशन में, सी लेवल में, तो आपका वो क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन इन एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन को अगर हम बोले सिंपल से टर्म में, पर्सन एक्ट अगेंस्ट गोल, ये सिंपल से डिफिनेशन है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्ट है किसी गोल को डिसाइड करके उसके जब उसके दिशा में काम करने लगता है तो उसको मोटिवेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि मोटिवेशन मीन्स मूवमेंट आर मोशन एंड इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिवेट आर मूव्स एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड ए गोल। तो मोटिवेशन एक टाइप की एनर्जी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को एक गोल की तरफ या एक टारगेट की तरफ इसको लेके चलती है। इसको क्या है कि नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सीकिंग बिहेवियर भी बोलते हैं मोटिवेशन को। तो ये डिफिनेशन है, आपको बस सिंपल से याद करना है कि मोटिवेशन इज ए नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सीकिंग बिहेवियर है। पर्सन एक्ट अगेंस्ट गोल आल्सो कॉल्ड एज मोटिवेशन। मोटिवेशन जनरली मीन्स मूव आर मूवमेंट टूवर्ड ए गोल, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन बेसिकली क्या है, जैसे आप सिंपल से टर्म में देखें, मोटिवेशन एक टाइप की एनर्जी है जो कि आपको किसी भी कार्य की तरफ आपको आकर्षित करती है और आपको आपके अंदर से एक एनर्जी आती है कि हम ये कर सकते हैं या हमको इसको करना चाहिए, तो वो मोटिवेशन है। बेसिकली देखा जाए तो मोटिवेशन टू टाइप्स होते हैं, अदर भी टाइप्स हैं लेकिन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो होता है वो बेसिकली आपको, ये इंपॉर्टेंट हमारे एक्सटेंशन के लिए। तो मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है कि सेटिस्फाइंग ऑफ डूइंग गुड वर्क में इटसेल्फ बी परसीव्ड एज ए रिवार्ड। तो आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जो कोई वर्क करते हैं वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कि मान लीजिए कोई भी पर्सन रोड पे जा रहा है और वो मान लीजिए उसकी वो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस उसके पास है, तो आप उसको रोड अगर पार करवा दे रहे हैं इस मतलब इस जगह से सेकंड वाली जगह पे आप उसको रोड पार करवा दे रहे हैं, तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसकी प्रॉब्लम है और आप खुद से उसको समझ के उसकी हेल्प कर दे रहे हैं, तो आपका इंट्रिंसिक मोटिव, मतलब वहाँ कोई आपको निस्वार्थ आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली क्या है कि ये रिवार्ड से या किसी बाहर की चीज़ों को देख के, एक ह्यूमन के बिहेवियर में क्या होता है कि किसी प्राइज के लिए, सर्टिफिकेट के लिए जब आप वर्क करते हैं तो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं और एज ए कंपटीशन आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं एज ए गोल्ड मेडल के लिए, तो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसको बोला जाएगा। और भी जैसे मोटिवेशन एक आपका फियर मोटिवेशन होता है। फियर मोटिवेशन बेसिकली होता है डर। जैसे आपको टीचर अगर आपको पनिशमेंट का डर देता है तो आप काम को इफेक्टिवली करते हैं, तो वो आपका फियर मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट आपका कि एक अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। अचीवमेंट बेसिकली क्या है कि एक टारगेट होता है, परसू द अटेन गोल, मतलब आपका कंसिस्टेंसी एक गोल की तरफ हो जाती है। नेक्स्ट आपका एफिलिएशन मोटिवेशन होता है। एफिलिएशन मोटिवेशन होता है जैसे आप एग्रीकल्चर में आए या एक्सटेंशन में आए, कोई आपका पेरेंट्स रहा होगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा या कोई आपका रिलेटिव रहा होगा, आप उसको देख के आप इस फील्ड में आए, तो आपका वो एफिलिएशन मोटिवेशन हो जाता है। तो ये बेसिकली अदर टाइप मोटिवेशन के हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मोटिवेशन किस टर्म से लिया गया, तो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। मोटिवेशन जनरली मीन्स क्या होता है, मूवमेंट और मोशन होता है। और मोटिवेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटेंशन के लिए हेल्पफुल होता है और ये परमानेंट होता है, ये आपको याद रखना है बस, ये मोटिवेशन है। नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है कि डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड इंटीग्रेटिंग देम फॉर द पर्पज ऑफ द अचीविंग द डिजायर्ड गोल। तो हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से हम बेस्ट को जब सेलेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो आपका डिसीजन मेकिंग हो जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन है। डिसीजन मेकिंग हमारे एक्सटेंशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट डिसीजन मेकिंग के आप इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस,
इम्प्रूव्ड सीड या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को आप फार्मर को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, या सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर में है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो बेसिकली विल्सन एंड गैलेप ने 1955 में दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इज गिवन बाय विल्सन एंड गैलेप 1955, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडकस बोला जाता है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, देन सेटिस्फेक्शन, ये आपके एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स है। एक्शन में क्या होता है कि आप अटेंशन पहले लेके आते हैं। अटेंशन बेसिकली क्या है कि पीपल को जो हमारे सोसाइटी के मेंबर होते हैं इंडिविजुअल, उसको अवेयर किया जाता है न्यू आइडिया के बारे में, न्यू प्रैक्टिस के बारे में। तो इसमें क्या है कि पहले वो उसके बारे में जानेगा, आइडिया के बारे में, उसमें अटेंशन अपना लेके आएगा, उसके प्रति अपना इंटरेस्ट लेके आएगा। तो आपका वो पहला स्टेप है अटेंशन। सेकेंड आपका क्या है कि इंटरेस्ट, जब उसके बारे में वो अवेयर हो गया, उसके बेनिफिट जान गया, तो उसका उसमें इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट आने से क्या होगा कि वो उसके प्रति उसको अडॉप्ट करने में बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आपका डिजायर है। तो बेसिकली ये है कि अनफ्रीजिंग एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है, जिसमें कि आप डिसीजन लेते हैं कि हमको इसकी तरफ जाना है या नहीं जाना है। यहीं से आपका रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होता है टेक्नोलॉजी का, जैसे आप अडॉप्शन डिफिजन पढ़े होंगे। तो यहीं से टेक्नोलॉजी को, यहीं से फार्मर जो है या इंडिविजुअल वो डिसाइड करता है कि हमको इसको अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको डिजायर में निकल के आती हैं। नेक्स्ट आपका कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग परसुएशन बना लेते हैं या कंसिस्टेंस हो जाते हैं कि हमको इसको अडॉप्ट करना है। कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाती है इसको टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आपका कन्विक्शन होता है। नेक्स्ट आपका एक्शन है। तो एक्शन आप उसको अडॉप्ट करने में या उससे जो भी टेक्नोलॉजी थी आप उस पर वर्क करने लगे, आपके अंदर स्किल आ गई, तो आपका वो एक्शन है। नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट सेटिस्फेक्शन। लास्ट में आपका है कि आप फुली सेटिस्फाई होने चाहिए जो आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया या जो भी आपने वर्क किया, तो वो आपका क्या है, सेटिस्फेक्शन है बेसिकली। उसके बाद जैसे क्या है कि एक्सटेंशन एजेंट को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक लीडर बोला जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए या उनको अवेयर करने के लिए, तो उनके लिए वर्क करता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम में किसी भी फार्मर का या इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो वॉलेंट्री होता है। आप स्वैच्छिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फिर उसके बाद क्या है कि स्कोप क्या एक्सटेंशन का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में मतलब फंडामेंटल वाले पोर्शन में और कुछ है नहीं। जैसे स्कोप क्या है एक्सटेंशन का, तो बेसिकली स्कोप जो था वो 1967 में कल्से और हेर्ने ने 9 एरिया पे प्रोग्राम को इम्फेसिस करके 9 क्षेत्रों में इसका स्कोप दिया। पहला क्या इन्होंने दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना, उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। दूसरा क्या है कि मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन में परफेक्टनेस लाना, ये सेकंड इन्होंने दिया। थर्ड इन्होंने क्या दिया कि कंजर्वेशन डेवलपमेंट, कंजर्व करना जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, ये भी एक्सटेंशन का स्कोप है। फोर्थ इन्होंने क्या दिया कि मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड इन द होम, आपको फार्म को कैसे मैनेजमेंट करना है और होम को अपने कैसे मैनेजमेंट करना है, ये भी एक्सटेंशन का एक स्कोप। फैमिली लिविंग, आपको फैमिली को कैसे उसकी सोसाइटी में कैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या वैल्यूज होने चाहिए, ये भी हमारे एक्सटेंशन का एक स्कोप है। नेक्स्ट का यूथ डेवलपमेंट, यूथ का डेवलपमेंट करना बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, बाय द हेल्प ऑफ इनहेंसिंग देयर नॉलेज, ये क्या है एक्सटेंशन का, ये भी स्कोप रखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि लीडरशिप डेवलपमेंट, जो भी फार्मर हैं ये सोसाइटी के मेंबर, उनके प्रति लीडरशिप डेवलपमेंट करना, उनके अंदर एक ये क्वालिटी होती है जो कि लीड करते हैं किसी भी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, या उनके लिए वर्क करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लीडर होते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिटी एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट, जो आपका 8 आपका इसका स्कोप रखा गया। और लास्ट में जो आपका 9th रखा गया था पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक के जो भी मेंबर हैं इस सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देना, ये भी हमारे एक्सटेंशन का स्कोप रखा गया। तो ये हमारे एक्सटेंशन का स्कोप है। यहाँ उसके बाद और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक फ्यूचर चैलेंज फॉर एक्सटेंशन। तो जैसे एक्सटेंशन के लिए क्या क्या फ्यूचर में चैलेंज होने वाले हैं, तो चैलेंज जैसे क्या है कि अब प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी मार्केट वो मार्केट लेड एक्सटेंशन हो गई, क्योंकि जो फार्मर है उसको अकॉर्डिंग टू मार्केट के नीड के बेसिस पे इसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फार्मर जो है मार्केट की नीड को एनालिसिस नहीं कर पा रहा और प्रोडक्शन अपने बेसिस पे कर रहा है, जबकि और इसलिए उसका जो है मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो फार्मर को पहले अवेयर करना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको इनकम भी ज़्यादा होगी और जो उसका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेल हो जाएगा मार्केट में। ये है। और फार्मर की नॉलेज को इन्हेंस करना है, उनको अवेयरनेस को बढ़ाना, उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज करना, उनको ट्रेन करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ये सब फ्यूचर चैलेंज एक्सटेंशन के। सो स्टूडेंट, आई होप जो आपका फंडामेंटल पोर्शन है वो 3 सीरीज में या 3 जो मैंने लेक्चर लिया उसमें कवर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा, सेशन को जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो में हमारा 4th इसका पार्ट होगा रोज GL का, उसमें रोज सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।